आपका स्वागत है आपके चैनल जेपी टेक प्रो में। एक समय ऐसा था जब मनुष्य के पास न कोई समाज था, न गांव था, नगर और देश तो बहुत दूर की बात थी। बहुत लंबे समय तक तो घर भी नहीं था। समूह तो जानवरों के भी होते थे, इंसानों के भी समूह जरूर थे। इन्हीं समूहों में उन्होंने भोजन इकट्ठे करना, आक्रामक और हिंसक जानवरों से बचाव करना सीखा। कंदराओं और गुफाओं में रहने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अन्य पशुओं से अपेक्षित दूरी बनाए रखना अभी इनके लिए संभव नहीं था। हजारों साल में दिन प्रतिदिन के संघर्ष से इनमें सोचने, गलतियों से सीखने, उसे सुधारने, आपस में सुख दुख के अनुभव बांटने और सबसे बढ़कर उन अनुभवों से निरंतर सीखने की कोशिश इन लोगों ने की। इन कोशिशों से ही उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी संभव हुआ। मनुष्य ने पत्थरों से छोटे छोटे हथियार, नाव, बेड़े बनाना सीखा, रस्सियां बनानी सीखी, हड्डियों से सुई आदि बनाना भी सीख लिया था। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसी सिद्धांत पर ये सभी चीजें बनी थी। इस पूरे जमाने को मानव विज्ञानी पत्थर युग कहते हैं। पत्थर युग का मतलब सब कुछ पत्थर का ही था, ऐसा नहीं। दरअसल पत्थर इस पूरी सभ्यता का केंद्र था। यह जमाना आज से कोई 5 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और 2.5 लाख वर्ष तक चला। फिर लंबे समय तक कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई। इस जमाने का दूसरा चरण बहुत बाद में परिलक्षित हुआ। मनुष्य की तरक्की बहुत धीरे धीरे हुई। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं और इसीलिए इस जमाने को पाषाण युग भी कहा जाता है। यह काल इतना लंबा है कि इसे कई भागों में बांटकर देखा जाता है। पाषाण युग के बाद धातु युग आता है, जो मुख्यतया 2 भागों में विभक्त है, जो कि कांस्य युग और लोह युग है। धूसर मिट्टी के बर्तनों, तांबे और कांसे के उपयोग के बाद मनुष्य ने लोह धातु का ज्ञान प्राप्त किया और इसका उपयोग हथियारों और कृषि उपकरणों के निर्माण में किया। फलस्वरूप मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। विद्वानों का मत है कि हित्ती नाम की दुनिया की पहली जाति ईसा पूर्व एशिया माइनर में उत्पन्न हुई थी। उसने 1800 से 1200 के आसपास शासन किया और केवल लोहे का इस्तेमाल किया। उसका एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ईसा पूर्व 1200 के आसपास यह साम्राज्य बिखर गया और इसके बाद ही यह धातु दुनिया के अन्य देशों में प्रचलित हुई। आज हम इस लोह युग से भी आगे एटम युग में हैं, या अब तो उस एटम युग से भी आगे कंप्यूटर युग में है। इसी तरह मनुष्य जाति का विकास होता गया। मनुष्य के संघर्ष की कहानी जितनी लंबी है उतनी ही दिलचस्प भी। इसकी जानकारी हमें बड़कपन के गुमान से दूर रखती है, दूसरों के प्रति भाईचारा और प्रेम का भाव जगाती है। आखिर हम थे क्या, किस बात का गुमान हम पाले? दुनिया के अन्य प्राणियों की तरह हम मनुष्य भी एक प्राणी ही है। यदि विचार करने की क्षमता और बुद्धिमानिता हम में ना होती तो शायद हम भी उन्हीं जानवरों की तरह होते। यही विचार करने की क्षमता और बुद्धिमानिता हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपती है, जिन्हें हमें बखूबी निभाना चाहिए।